राधे राधे भक्तों। क्या 3 घंटे नींद काफी है? क्या सच में इतना संभव है? क्या महापुरुष यूं ही कहते हैं? क्या ज्यादा सोना नुकसान करता? क्या नींद साधना रोक देती है? क्या आलस्य भजन का सबसे बड़ा शत्रु? क्या आप भी बैठे बैठे सोते हैं? क्या माला करते नींद आती है? क्या सत्संग में झपकी आने लगती? क्यों भजन में मन सो जाता और दुनिया की बातों में जागता? क्या इसका कोई गहरा कारण? क्या इसका कोई सच्चा समाधान? क्या नींद कम करना जरूरी या अभ्यास से नींद घटती? महापुरुषों ने क्या रहस्य बताया? क्यों कहते 3 घंटे काफी? क्या शरीर सच में संभाल लेगा? क्या साधक ऐसा कर सकता? अगर अभ्यास सही कर लिया तो नींद खुद कम हो जाएगी। क्या इससे भजन में रस आएगा? क्या मन ज्यादा एकाग्र होगा? क्या दिनचर्या पूरी बदल जाएगी? अगर आप भी यह जानना चाहते तो अंत तक जरूर सुनिए। और अगर बात दिल को लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें राधा स्वामी जी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे सत्संग मिलते रहें। आज का विषय बहुत गहरा है और सच कहें तो थोड़ा कड़वा भी है, लेकिन अगर इस एक बात को समझ लिया तो आपकी साधना की दिशा बदल सकती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या ज्यादा सोना सच में नुकसान है? क्या सच में 3 या 4 घंटे की नींद काफी हो सकती है? या यह सिर्फ महापुरुषों की बातें हैं जो हमारे जीवन में संभव नहीं? बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी, हमें भजन में मन नहीं लगता, माला हाथ में लेते ही नींद आ जाती है, सत्संग में बैठते हैं और थोड़ी देर में झपकी आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? महापुरुष कहते हैं, जिसका स्वभाव बन गया, जहां बैठा वहीं सो गया, तो समझ लो साधना का रास्ता वहीं से बंद हो गया। क्योंकि योग और आलस्य दोनों साथ नहीं चल सकते। जो व्यक्ति हर समय नींद का गुलाम बन जाता है, उसके लिए साधना करना बहुत कठिन हो जाता है। महापुरुष कहते हैं, नींद 2 तरह की होती है, एक नींद शरीर को आराम देने वाली और एक नींद जीवन को बर्बाद करने वाली। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर नींद शरीर की जरूरत के अनुसार है तो वह लाभदायक है, लेकिन अगर नींद आदत बन जाए तो वही नींद विनाश का कारण बन जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं, जहां बैठे वहीं झपकी, माला हाथ में ली और थोड़ी देर में सिर झुक गया, सत्संग में बैठे और आंखें बंद होते ही नींद। महापुरुष कहते हैं, यह साधक का लक्षण नहीं है, यह तो आलस्य का लक्षण है। क्योंकि जहां भजन होना चाहिए वहां अगर नींद आ रही है तो समझ लो भीतर अभी भी बहुत अंधकार है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई फिल्म चल रही हो या कोई मजेदार कहानी सुनाई जा रही हो, तब नींद नहीं आती? जब दोस्तों के साथ बातें हो रही हों, तब भी नींद नहीं आती? लेकिन जैसे ही भजन शुरू किया, नींद आने लगती है। ऐसा क्यों? क्या भजन इतना उबाऊ है? नहीं, असल कारण कुछ और है। असल कारण है हमारी आदत। महापुरुष कहते हैं, जिसने सोने का अभ्यास कर लिया वह बार बार सोएगा, और जिसने जागने का अभ्यास कर लिया वह जागता रहेगा। अभ्यास ही अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, जीवन वैसा ही बन जाएगा। अगर आपने भोग का अभ्यास किया तो जीवन भोग में ही निकल जाएगा। अगर आपने आलस्य का अभ्यास किया तो जीवन आलस्य में ही बीत जाएगा। और अगर आपने भजन का अभ्यास किया तो जीवन अमृत बन जाएगा। महापुरुष कहते हैं, कई लोग 10 घंटे 12 घंटे तक सोते हैं और फिर कहते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन शांति कैसे मिलेगी जब जीवन का आधा हिस्सा सोने में ही निकल गया? एक व्यक्ति ने बताया, महाराज जी, हम तो केवल भजन के लिए उठते हैं, लेकिन जब पूछा गया दिन में क्या करते हो तो पता चला दिन भर कमरे में पड़े रहते हैं, कभी सो रहे हैं, कभी करवट बदल रहे हैं और फिर कहते हैं भजन नहीं होता। महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति सोने में सुख ढूंढने लगे वह भजन में रस कैसे पाएगा? क्योंकि भजन के लिए चाहिए जागरूकता, और आलस्य जागरूकता का सबसे बड़ा शत्रु है। महापुरुष कहते हैं,
अगर अभ्यास कर लिया जाए तो 3 या 4 घंटे की नींद भी पर्याप्त हो सकती है, लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह अभ्यास से होता है। धीरे धीरे दिनचर्या को बदलना पड़ता है, क्योंकि जब तक मन सोने में सुख खोजता रहेगा, तब तक भजन कठिन रहेगा, और जब मन भजन में आनंद खोजने लगेगा, तब नींद अपने आप कम हो जाएगी। यही साधना का रहस्य है, और महापुरुष कहते हैं, जो साधक भजन में बैठते ही 2-4 मिनट में सो जाता है, उसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी चाहिए, क्योंकि भजन जागते हुए होता है, सोते हुए नहीं। और अगर सत्संग में बैठकर नींद आ रही है, तो यह सोचने की बात है। जब परमात्मा की चर्चा हो रही है और हमें नींद आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा मन अभी भी संसार में अटका हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, पहले अपनी दिनचर्या ठीक करो, नींद का समय तय करो, और उस नियम को सालों तक निभाओ, क्योंकि बिना नियम के साधना नहीं होती, और बिना साधना के जीवन अधूरा रह जाता है। अभी तक हमने समझा कि अधिक सोना साधना में बाधा बन सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल सोना ही नहीं है। महापुरुष कभी भी शरीर को तोड़ने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि वह कहते हैं, शरीर साधना का साधन है, इसलिए शरीर को इतना आराम जरूर दो कि वह भजन में सहयोग कर सके। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर साधक को कितनी नींद लेनी चाहिए? महापुरुष बहुत स्पष्ट बताते हैं, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन, काम और परिश्रम अलग होता है। इसलिए सबके लिए एक ही नियम नहीं हो सकता, लेकिन एक सीमा जरूर है जिसके भीतर रहना चाहिए। महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति बहुत श्रम करता है, सेवा में लगा रहता है, दिन रात काम करता है, उसके लिए 5 घंटे की नींद पर्याप्त मानी गई है, क्योंकि शरीर को थोड़ा अधिक विश्राम चाहिए। जो गृहस्थ जीवन में है, परिवार संभालता है, काम भी करता है, उसके लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। लेकिन जो साधक है, जिसने संसार से दूरी बना ली है, जिसका मुख्य उद्देश्य भजन है, उसके लिए 4 घंटे की नींद काफी मानी गई है। और महापुरुष कहते हैं, जब अभ्यास गहरा हो जाता है, तो वही साधक 3 घंटे की नींद में भी पूरे दिन ऊर्जा अनुभव करता है। लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, अभ्यास से होता है। महापुरुष कहते हैं, सबसे पहले आपको एक नियम बनाना होगा, अपने जीवन में नींद का समय तय करना होगा, और उस नियम को कम से कम 10 साल तक निभाना होगा। आजकल लोग क्या करते हैं, 2 दिन नियम बनाते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं, हमसे साधना नहीं होती। लेकिन बिना नियम के साधना कभी नहीं होती। महापुरुष कहते हैं, एक नियम लो। मान लो आपने तय किया कि आपको 6 घंटे सोना है, तो 6 घंटे से 1 मिनट भी अधिक नहीं और कम भी नहीं। अगर 6 घंटे तय किए हैं, तो वही आपका नियम है। आप चाहें तो इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे 4 घंटे रात में सो लो और 2 घंटे दिन में विश्राम कर लो। या अगर 4 घंटे पर्याप्त हैं, तो 3 घंटे रात में, 1 घंटा दिन में। लेकिन अगर रात में नींद पूरी हो गई, तो दिन में सोने की कोई आवश्यकता नहीं। महापुरुष कहते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग बिस्तर पर बहुत देर तक पड़े रहते हैं, नींद आ रही हो या न आ रही हो, बस लेटे रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, समय निकलता रहता है। यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे आलस्य बढ़ता है। महापुरुष कहते हैं, सोने का समय तय करो, उस समय बिस्तर पर जाओ, और जब उठने का समय हो जाए तो तुरंत उठ जाओ, चाहे नींद पूरी हुई हो या नहीं। क्योंकि जब आप समय से उठने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे शरीर उसी समय का आदी हो जाता है, फिर आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। महापुरुष कहते हैं, हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया, अभ्यास ऐसा बन गया कि समय पर आंख खुल जाती है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अलार्म बजता है तो सोचते हैं
अभी 10 मिनट और सो लेते हैं, फिर 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं और पूरा नियम टूट जाता है। महापुरुष कहते हैं, जब आपकी नज़र घड़ी पर पड़े और आपको लगे कि उठने का समय हो गया, तो सबसे पहले बिस्तर छोड़ दो, रजाई या कंबल तुरंत हटा दो, पंखा या एसी बंद करो, सुविधा को हटाओ और तुरंत बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप बिस्तर में ही पड़े रहेंगे तो नींद फिर पकड़ लेगी। महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरुजन क्या करते थे? समय हुआ और तुरंत खड़े हो गए, चलते हुए नाम स्मरण शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरी चेतना जाग गई। यही अभ्यास है और यही साधना की शुरुआत है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग रजाई में पड़े पड़े सोचते रहते हैं, अभी 2 मिनट और, अभी 5 मिनट और देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर पछतावा होता है। महापुरुष कहते हैं, साधना में थोड़ी कठोरता जरूरी है। शरीर को ज्यादा लाड़ प्यार मत दो, क्योंकि यह शरीर जड़ वस्तु है, यह चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो आप हैं, आप भगवान के अंश हैं। लेकिन अगर आप शरीर के गुलाम बन गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सत्संग में बैठकर सो जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि सामने भगवान की कथा चल रही है और मनुष्य सो रहा है। कभी आपने सोचा, क्या कभी फिल्म देखते समय आपको नींद आती है? क्या कभी दोस्तों की बातों में आपको नींद आती है? लेकिन जब भगवान की कथा हो, तब नींद क्यों आती है? यह सोचने की बात है। महापुरुष कहते हैं, अगर नींद बहुत आ रही है तो पहले 1-2 घंटे आराम से सो लो, फिर जाकर बैठो। लेकिन शास्त्रों के सामने सोना नहीं चाहिए, यह उनका अपमान है, क्योंकि आप चैतन्य प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं और अगर उसी समय नींद आ जाए तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। महापुरुष कहते हैं, इसलिए अपने जीवन में एक नियम जरूर बनाओ, नींद का समय तय करो और उसी समय सो और जागो। धीरे धीरे आपकी दिनचर्या बदल जाएगी और जब दिनचर्या बदलती है तो साधना भी गहरी होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है, नींद और साधना का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं है, इसका संबंध चित्त की अवस्था से है, क्योंकि जब तक चित्त स्थिर नहीं होता तब तक साधना गहरी नहीं होती। और शास्त्रों में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनमें से 2 अवस्थाओं में भजन बिल्कुल नहीं होता और 3 अवस्थाओं में साधना शुरू होती है। अगर यह रहस्य समझ लिया तो भजन का रास्ता बहुत स्पष्ट हो जाएगा। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही संदेश, जीवन को बदलने वाली बातें और सत्संग विचार आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे, और साथ में अपना सिटी नेम भी लिखें, ताकि पता चल सके कि यह संदेश कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जीवन बदलने वाले संदेश के साथ। राधे राधे भक्तों।